नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले हमें ग्रहों के वास्तविक रूप को भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कौन सा ग्रह, उसका क्या कार्य है, उसका स्वरूप क्या है, उसका तत्व क्या है, उसका गुण क्या है, तब तक कुंडली में फल करना बहुत जटिल होगा। तो आज हम जानेंगे कौन सा ग्रह किसका अधिष्ठाता होता है, यानी स्वामी होता है। कौन सा ग्रह किन वस्तुओं का स्थिर कारक होता है। कौन सा ग्रह शरीर के आंतरिक भागों पर आधिपत्य रखता है और कौन सा ग्रह शरीर के बाह्य अंग पर आधिपत्य रखता है और कौन सा ग्रह किस ग्रह से अधिक बलवान होता है। यह वीडियो एक ऐसा वीडियो होगा कि इसे देखने के बाद कोई भी आसानी से कुंडली का फल कर सकेगा। जब हमें ये पता हो कौन से ग्रह का क्या रूप है, क्या प्रधानता है, तो फल करना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सा ग्रह किसका अधिष्ठाता होता है, यानी स्वामी होता है। सूर्य आत्मा का अधिष्ठाता होता है। हमारा ये जो शरीर है, इसमें जो आत्मा है उसका अधिष्ठाता सूर्य है। चंद्रमा मन का अधिष्ठाता होता है। मंगल सत्व का अधिष्ठाता होता है। सत्व का मतलब होता है बल। बुध वाणी का अधिष्ठाता होता है, यानी वाक शक्ति का, बोलने का अधिष्ठाता होता है। गुरु ज्ञान का अधिष्ठाता होता है। शुक्र काम वासना का अधिष्ठाता होता है। भोग विलास का अधिष्ठाता होता है। शनि दुख का अधिष्ठाता होता है। यदि कुंडली में सूर्य बलवान हो तो आत्मा बलवान होती है। यदि चंद्रमा बलवान हो तो मन बलवान होता है। यदि मंगल बलवान हो तो साहस, पराक्रम, बल बलवान होता है, यानी कि हम ताकतवर होते हैं। और यदि बुध बलवान हो तो वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति बलवान होती है। और यदि गुरु बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक ज्ञान होता है। और यदि कुंडली में शुक्र बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति भोग विलास में काफी हद तक डूबा होता है, यानी उसकी काम वासना बहुत बलवान होती है। यदि कुंडली में शनि बलवान हो, यहां पर शनि के साथ थोड़ा उल्टा होता है। हालांकि ये दुख का कारक है, लेकिन यदि शनि बलवान हो तो दुख होता ही नहीं है। शनि के बलवान होने पर दुख नष्ट हो जाता है। अगर शनि कमजोर हुआ तो दुख अधिक होता है। अब जानते हैं कौन सा ग्रह किन वस्तुओं के स्थिर कारक ग्रह होते हैं। जैसे कि सूर्य राज्य, राजतत्व, माणिक्य, सोना, रक्त, कपड़ा, पिता, पर्वत, वन, क्षेत्र, आत्मा और शरीर और प्रकाश आदि का कारक होता है। और चंद्रमा माता का कारक होता है, मन का कारक होता है। चांदी, पृथ्वी, पुष्टि, गंध, रस, ईख का मतलब होता है गन्ना, गेहूं और कपास आदि का कारक ग्रह होता है। मंगल सत्व, यानी बल, साहस, पराक्रम, भूमि, वाहन, भाई, छोटे भाई बहन, व्रण, रोग आदि का कारक होता है। और बुध ग्रह बुद्धि का कारक होता है, सभी जानते हैं। गणित, व्यापार, होम्योपैथी, बीमा एजेंट, शिल्प, विद्या, हास्य, विनोद, नृत्य, गाना, लेखन आदि का कारक होता है। हमने देखा है जितने भी लोग लेखक होते हैं उनका बुध
बहुत ही अच्छा होता है। गुरु, गुरु धर्म का कारक है, यज्ञ का कारक है, कर्म का कारक है, ईश्वर का कारक है। पुत्र पति का कारक है, पितामह का कारक है, यानी कि दादा दादी का भी कारक है। सोना मित्र आदि का कारक भी गुरु ही होता है। शुक्र, शुक्र पत्नी का कारक है, अन्य स्त्री का भी कारक है। काम वासना, भोग विलास, यौवन, सुंदरता, ऐश्वर्य, आभूषण, सुकुमारता, काव्य, नृत्य, गान, सिनेमा, टीवी श्रृंगार, श्रृंगार प्रसाधन आदि का कारक होता है। सीधा सा मतलब है शुक्र भोग विलास का कारक है, सौंदर्य का कारक है और इसी की वस्तुओं का कारक है। शनि, शनि दुख का कारक है, दर्द का कारक है, मृत्यु, नौकर, रोग, नीलम, केस, तेल, शस्त्र, लोहा, चमड़ा, वैराग्य, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि का कारक है। राहु, राहु सर्प का कारक है, प्रयाण यानी मृत्यु यात्रा का कारक है। समय, रात्रि, अंधकार, सट्टा, छिपा हुआ धन, शेयर बाजार, खोई हुई वस्तु आदि का कारक राहु होता है। केतु, केतु मंद बुद्धि का कारक ग्रह है, यानी मूर्खता का कारक है, चर्म रोग का कारक है, व्रण का कारक है, अतिशूल यानी बहुत अधिक कष्ट का कारक है, दुख आदि का कारक केतु ग्रह है। जब हमें यह पता होता है कि कौन सा ग्रह किसका कारक है तो कुंडली में फल करना काफी आसान हो जाता है। अब देखते हैं कौन सा ग्रह शरीर के आंतरिक भागों का आधिपत्य करता है। जैसे सूर्य है, ये अस्थि यानी हड्डी का आधिपत्य करता है, यानी हड्डियों का कारक सूर्य होता है। चंद्रमा यह रक्त का कारक होता है। मंगल यह मज्जा यानी मांस का कारक होता है। बुध यह त्वचा का कारक है। गुरु यह चर्बी का कारक है। शुक्र वीर्य का कारक है, जैसे कोई नपुंसकता किसी में हो तो शुक्र आदि को देखना पड़ता है। शनि स्नायु, राहु और केतु भी स्नायु के कारक होते हैं। अब देखते हैं शरीर के बाह्य अंगों का आधिपत्य कौन सा ग्रह करता है। जैसे सूर्य है, ये सिर, मुख यानी गर्दन से ऊपर का आधिपत्य करता है। चंद्रमा ये गले का आधिपत्य करता है। मंगल, मंगल पेट और पीठ का कारक होता है, यानी पेट और पीठ का आधिपत्य करता है। बुध हाथ से पांव तक इसका अधिकार होता है। गुरु कमर से जांघ तक इसका अधिकार होता है। शुक्र इसका अधिकार जननेंद्रिय पर होता है, यानी इसका अधिपत्य जननेंद्रिय पर होता है। शनि इसका घुटने से पिंडली तक अधिकार होता है। राहु और केतु ये पांव के निचले भागों का अधिकार यानी अधिपत्य अपने पास रखते हैं। अब जानते हैं कौन सा ग्रह किस ग्रह से अधिक बलवान होता है। जैसे शनि है तो शनि से मंगल अधिक बलवान होता है और मंगल से बुध अधिक बलवान होता है और बुध से गुरु अधिक बलवान होता है और गुरु से शुक्र अधिक बलवान होता है और शुक्र से चंद्रमा कुंडली में अधिक बलवान होता है और चंद्रमा से भी सूर्य अधिक बलवान होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कुंडली में सूर्य बलवान हो तो कुंडली में कोई भी ग्रह दोष हो, सूर्य उस ग्रह दोष को खत्म कर देते हैं। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।
नमस्कार।